शरीर में कमजोरी लग रही हो, जल्दी जल्दी बुखार आ रहा हो या शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव हो रहा हो तो आप सावधान हो जाएं। यह लक्षण अप्लास्टिक एनीमिया के भी हो सकते हैं। दरअसल यह जानकारी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने दी, जो गुरुवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेमिनार को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अप्लास्टिक एनीमिया बीमारी में हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जो रक्तस्राव का कारण बनते हैं। इस बीमारी में नाक, कान, आंख व शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव हो सकता है। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने बताया कि उनके पास 23 साल पहले अप्लास्टिक एनीमिया का पहला मरीज आया, जिसके मुंह के तालू से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसको चिकित्सकों ने बताया था कि हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम होने के कारण रक्तस्राव बंद होना बहुत मुश्किल है और समय लग सकता है। वहीं उस मरीज को शाम को होम्योपैथिक दवा दी गई। अगले दिन सुबह मरीज को निकलने वाला खून बंद हो गया। कुछ दिन और दवाई लेने के बाद से आज तक उस मरीज को कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं इस अवसर पर यूनाइटेड किंगडम से आए डॉक्टर शशि मोहन शर्मा ने हैनीमैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूनाइटेड किंगडम की ओर से डॉक्टर ए.के. द्विवेदी को अप्लास्टिक एनीमिया की होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए सम्मानित किया। अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है। यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये कैंसर से भी ज़्यादा घातक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अप्लास्टिक एनीमिया में हमारा बोन मैरो काम करना बंद कर देता है, और जब बोन मैरो काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का बनना बंद हो जाता है। जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं, मतलब सभी सेल्स कम हो गए। और जब प्लेटलेट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अप्लास्टिक का मतलब होता है कि उसका फॉर्मेशन बंद हो गया, शरीर में ब्लड बनना बंद हो गया। तो शरीर बिना ब्लड के चलेगा कैसे? तो उसके लिए बार बार जल्दी जल्दी उनको ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता है। कई सारे पेशेंट तो ऐसे आते हैं जिनको हर 2 दिन या 5 दिन में ब्लड या प्लेटलेट लगाना पड़ता है। पेशेंट हमारे पास बहुत सीरियस कंडीशन में आते हैं, उनके नाक से, मुंह से, यूरिन में या स्टूल में ब्लीडिंग होती रहती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चलती रहती है फीमेल्स को। प्लेटलेट नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए शरीर में, और हीमोग्लोबिन 11 ग्राम परसेंट से 16 ग्राम परसेंट होना चाहिए। पर जो पेशेंट आते हैं उनका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम 5 ग्राम परसेंट होता है और प्लेटलेट 10,000 से नीचे ही रहता है। तो जब 10,000 से नीचे प्लेटलेट रहेगा तो हमारे शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लड चढ़ाना या प्लेटलेट चढ़ाना ये इसका स्थायी विकल्प नहीं है, स्थायी निदान नहीं है। तो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट से लोगों को जो दवाई दे रहे हैं, 50 मिलीसिमल पोटेंसी की दवाई देते हैं, उससे क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ब्लीडिंग रुक गई तो एक बड़ा काम तो यही हो जाएगा कि शरीर से अब ब्लड नहीं लॉस हो रहा है। फिर धीरे धीरे प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है और कहीं जा कर के नॉर्मल हो जाता है। इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने से लेकर के 1.5 साल या 2.5 साल लग जाता है। धीरे धीरे पेशेंट को एनर्जी महसूस होती है। अगर मैं अप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स की बात करूं तो उसको थकान, शरीर में दर्द, बुखार या ब्रीथलेसनेस ऐसा लगता है। और जब वो होम्योपैथी दवाई 4-6 महीने खाता है तो उसको ये सब परेशानी कम हो जाती है, उसको ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो धीरे धीरे उसको लगता है कि अब हम ठीक हो रहे हैं, और एक स्टेज के बाद वो ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तब भी हम मरीज से कांटेक्ट में रहते हैं, तब भी हम उसको एडवाइस देते हैं कि आप 4-6 महीने में अपना सीबीसी कराते रहिए। जब 4, 6, 10 सीबीसी रिपोर्ट देख लेते हैं कि अब इसका नॉर्मल के ऊपर है, तब हम मान लेते हैं कि ये ठीक हो गया है। और ठीक होने के बाद भी उनको हम समझाइश देते हैं कि आप सीबीसी हर 1 साल में कराते रहिए, और खाने में ऐसी डाइट लीजिए जिसमें आयरन हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन सी हो, ताकि हमारा ब्लड कम ना हो, शरीर में ब्लड बनना चाहिए। हीमोग्लोबिन में देखें तो क्या है, हीम और ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है। तो सभी को इस तरीके का डाइट लेना चाहिए, जैसे गुड़ है, चना है, मछली है, बादाम है, इस पालक है, पनीर है। इस तरह से अगर आप खाना लेते हैं तो हमारे शरीर में जितना डेली रिक्वायरमेंट है उतना रोज बनता रहेगा और आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। मैं रांची अपने बच्चे के इलाज के लिए गया था। वहाँ जो है मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, थकान महसूस हो रहा था और हमारा चेहरा पीला विला हो गया था। तो मेरा बच्चा बोला कि आप चलिए अपना जांच करवाइए। तो फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में हम लोग गए। वहाँ हमारा जो है ईसीजी को और एसटेस टेस्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने टीएमटी टेस्ट किया। टीएमटी टेस्ट के बाद डॉक्टर साहब बोले कि आप अपना एथी करवा लीजिए, एंजियोग्राफी जब मेरा हुआ तो
लास्ट में जो है मेरा ब्लीडिंग यहाँ से जांघ पर से जहाँ से काट करके किया था, तार लगाया था, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गया। क्योंकि मेरा प्लेटलेट बहुत कम था, तो ब्लीडिंग हुआ। ब्लीडिंग के बाद जो है मैं आईसीयू में चला गया। 75 घंटा तक मेरा ब्लीडिंग होता रहा। 77वां घंटा में मेरा ब्लीडिंग बंद हुआ। जांच हुआ तो मुझे पता चला कि प्लास्टिक एनीमिया हो गया है। वहाँ के सुपर सफिशिएंट लोग आए, लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने पटना बात किया हेमेटोलॉजिस्ट से, और मैं वहाँ पटना चला गया। वहाँ डॉक्टरों की एक टीम बैठी और वहाँ मेरा बोन मैरो हुआ, तो वहाँ भी कंफर्म हो गया कि मुझे प्लास्टिक एनीमिया है। हर 2 दिन पर 3 दिन पर मेरा ब्लड और प्लेटलेट चढ़ता था। 40 दिनों तक मेरा इलाज हुआ, लेकिन वहाँ मैं ठीक नहीं हो सका। उसके बाद मैं एम्स में गया। एम्स में भी जो है एक बसा बागची डॉक्टर थे, हेमेटोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरा जांच करवाया। वहाँ भी वो भी बताया कि प्लास्टिक एनीमिया है। उसके बाद मेरा पंजाब में जालंधर सिटी में इलाज हुआ। तब पता चला कि डॉक्टर ए के द्विवेदी इंदौर में होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। यूट्यूब पर हमारा लड़का देखा। देखने के बाद जो है वही कहा कि वहाँ चलिए। हम लोग देर किए, लेकिन वहाँ आ गया, और मेरे 2-3 बच्चे और मैं, हम लोग चले गए वहाँ। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरा जो है मुझे देखा, मेरा प्रिस्क्रिप्शन सब फाइल, तो इलाज से ही मुकर गए। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने मेरा जांच करवाया वहाँ विशेष इंटरनेशनल लैब में। और वहाँ दूसरे दिन रिपोर्ट जब 2 बजे मिला, तो उसके बाद मेरा इलाज इन्होंने शुरू किया। तो मैं 3 महीना इनकी पूर्ण दवाई और 3 महीना हाफ दवाई लिया, जो साल भर तक खाया। 3 महीना पूर्ण दवाई 6 महीना खाया, और हाफ दवाई 3 महीना का 6 महीना खाया। और 2019 जनवरी से लेकर के 19 दिसंबर तक मैंने इनका इलाज जो है लिया। वही 3 बार फुल दवाई और 3 बार हाफ दवाई इनका लिया। मैं डॉक्टर से दवा जाता था। खाने के बाद जो है दिसंबर 2019 के बाद मैं फिर दवा नहीं खाया। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। कितना खर्चा आया इनकी दवा में? इनकी दवा में मतलब ये समझिए ना, 27,000 रुपया का 3 बेरिया, 51,000 का 3 बार, बस वही दवा। अच्छा, और उधर एलोपैथ में जो आप कराए थे तमाम हॉस्पिटल, वहाँ तो 60-70 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया था। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी मैं 2019 के बाद 2020 जनवरी से मैं दवा नहीं लेता हूँ।